32 32 3 एंड 32 4। कल के क्लास में इसको मैंने आप सबसे चर्चा भी किया कि 32 में किस बात का उल्लेख किया गया। तो भारत के लोगों को यह अधिकार दिया गया कि जब कभी आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई समस्या है तो आपको पूरा राइट है, आप जो है इसके तहत कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इसी के तहत जो है हम लोगों को अधिकार दिया गया जो है PIL का। PIL बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं क्या, जनहित याचिका। क्या कहते हैं, खूब आप लोग जो है इसका नाम सुनते हैं। जनहित याचिका का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति, किसी समाज या कि जो है देश से संबंधित कोई भी सार्वजनिक समस्या हो, उसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यानी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि PIL जो है पिटीशन का भी जो है एक तरीका होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के जो है संदर्भ में यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो नहीं जानता है उसके बारे में, आपको जानकारी है, आपसे भले कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज के हित में आप उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं। और मैंने बताया कि सबसे पहले जनहित याचिका किसके द्वारा जो है लाया गया था, श्रीमती हिंगू रानी के द्वारा। किसके द्वारा, हिंगू रानी। और कहाँ का ये मामला था, बिहार में। बिहार का जो है भागलपुर जेल, वहां के रहने वाले विचाराधीन जो कैदी थे उनके संदर्भ में ये लाया गया। और सबसे पहले PN भगवती के यहाँ पे बता दिया गया था। अब नोट कर लेंगे आर्टिकल 32। अच्छा, इसमें भी बता दिया गया कितने प्रकार का रिट जो है जारी किया जाता है, 5। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन कौन से, उसको ऐसे जो है आप याद कर सकते हो। देखो जोखन, शोषण का अधिकार। हालांकि शोषण का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन बस जो है इसको याद करने का ये तरीका है। बंदी का मतलब, हाँ, जो जितना लिखा है उतना ही समझना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमा का मतलब परमादेश, और का मतलब ना, प्रीति का मतलब प्रतिषेध, को का मतलब फिर शोषण आया, मतलब उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और अधिकार का मतलब जो है क्या, अधिकार परीक्षा। यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब एक एक करके हमारे साथ लिखते चलें, क्योंकि न लिखें तब भी आप लोगों का, हाँ, अपने बदसूरत शब्दों में यहाँ इसको लिखें। बहुत लोग लिख लिए होंगे। अरे जो लिख लिए वो लोग हैं जो कि नकल मारने में तेज हैं। जो नहीं लिख पाए वो हैं जो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि हैबिस कार्पस कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी वाला शब्द लिख देता है जो पगलाता है। तो परमादेश का मतलब होता है क्या, हम आदेश देते हैं, मैंडमस, मैंडामस। प्रतिषेध का मतलब का उत्प्रेषण,
क्या? सेंटोरेरी और अधिकार परीक्षा का मतलब कियो वारंटो WI RR नालायक स्पेलिंग। इसलिए मैंने लिखा कि एक बार जो है आप बंदी रटे पड़े थे, वो हैबिट कार्पस ऐसे लिख दिया। हाँ, और आप ऐसे चुपचाप चले आए घर, जैसे जो है रेबीज हो गया है, क्योंकि इसके बारे में अभ्यस्त नहीं थे। तो आप अंग्रेजी वाले शब्दों को भी, कभी कभी अंग्रेजी वाले शब्द को हिंदी में लिख देता है, तो जो है टेंशन देता है। बाकी तो अंग्रेज जब तक रहे तब तक टेंशन ही दिए, जब चल गए तो उनकी भाषा टेंशन दे रही है। नोट कर लिया गया? कोई नहीं, 2024 तक लिखो। सबसे पहला हेडिंग लिखे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तनमन इसको मिटा दें अभी ना, तो सुप्रीम कोर्ट बनावत होगा। किसी तरह तो हमको 1 घंटा समय मिलता है, उसी में आधा घंटा करेंट में चला जाता है। लिख लिया गया? जो अब तक नहीं लिखे हैं अपने बगल वाले से लिखें, बस ये देखें कि विश्वसनीय हो। हाँ, आर्टिकल 32 के तहत जो जारी किया जाता है रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें सबसे पहला है कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, या जिसको हम लोग कहते हैं हार्बिस कार्पस। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत जो है तब पड़ती है, सपोज करो कि आपके घर के कोई व्यक्ति बहुत सामाजिक हो और कल दरोगा जी उनको पकड़ के थाने ले आए, और 3 दिन से थाने पर ही उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। नियमानुसार आर्टिकल 22 को मैंने पढ़ाया तो बताया कि गिरफ्तार किए गए जो है व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है? प्रस्तुत करना होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर जो है उस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि कारण क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर किसी जज के सामने प्रस्तुत न किया जाए, तब जो है आप उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 226 के तहत वो रीट जारी करेगा और दरोगा जी से पूछेगा कि काहे गिरफ्तार के लिए हुआ, और जो है गिरफ्तार किए तो उसको तुमने 24 घंटे के अंदर किसी जज के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किए। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि गिरफ्तार किए गए किसी जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वहीं लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। लिख लिया गया? रीट जारी करता कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत।
कारण किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया जाना, निरुद्ध का मतलब गिरफ्तार किया जाना, निरुद्ध किया जाना, उद्देश्य निरुद्धता संविधानिक शब्द हैं, लेकिन ये प्यारे प्यारे शब्द हैं। निरुद्धता का मतलब गिरफ्तारी, निरुद्धता की, वैधानिकता की जांच करना, जांच करना, नोट कर लिया गया। यहां नोट करके नीचे लिखिए शोकन, शोकन न लिखना, लिखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी व्यक्ति अथवा थोड़ा सा संशोधन करना, व्यक्ति, संस्था अथवा प्राधिकारी, व्यक्ति, संस्था अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। लिख दिया गया। सेकेंड पॉइंट, आप सबको पढ़ाया तो बताया कि आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 32 में आप सबको बताया गया कि वहां गिरफ्तारी और वहां दंड के जो प्रावधान किए गए हैं उनके उसके बारे में उल्लेख किया गया। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, यानी जाहिर सी बात है आर्टिकल 22 का मामला है, आपसे प्रश्न जो है ऐसे पूछता है कि अनुच्छेद 22 के दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है, तो हमेशा उसके लिए जो है कौन सा जारी किया जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। याद रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? हाई कोर्ट किसके द्वारा जारी किएगा? जी हाँ, लेकिन एक बात जो है ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है रीट जारी करने की जो पावर होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर के साथ साथ जो है गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। हो सकता है कि उस संस्था को गाइडलाइन दे कि जो आप ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा उसको रीट जारी करेगा और कहेगा कि जो तुम किए हो सरासर क्या है, गलत है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी करता है, उसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उनको कोर्ट में जो है उपस्थित होना पड़ेगा। तो इतना लंबी प्रक्रिया। अब मान लीजिए किसी के घर के किसी व्यक्ति को दरोगा जी यहाँ पकड़े हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, अब हम लोग पहले विधायक जी के यहाँ जाएंगे, वहां से भी बात नहीं बनेगी। अगर जो बहुत आप थोड़ा ठीक ठाक मामला है तो एसपी के पास जो है पहुंच जाएंगे और एसपी को जो है ये बात पता चलेगी कि नहीं जो है अमुक थानेदार के द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उससे ज्यादा झटका उनको लगेगा, क्योंकि ये मामला जब जो है अगर जो कोर्ट में पहुंचा
तब जो है दरोगा जी बाद में जाएंगे, सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डीजीपी को जो है बुलाएगा कि यहाँ आओ। तो इसलिए जो है इस तरह के मामला में जो आला अधिकारी होते हैं वो तुरंत संज्ञान जो है लेते हैं और उतना बात पहुंचते ही नहीं है, यहीं पर जो है मामला रफा दफा हो जाता है। बंदे प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरा लिखेंगे, नोट में क्या लिखे हो डब्लू? अच्छा, अगले पंक्ति से लिख देना, अगले पंक्ति से लिखना कालू। अब नाम उसका है तो कहा आलू का है। कालू सान्याल नाम है। अब टिंकू बताएं, कानू सान्याल बनाम कालू साल्या। हम कालू बोल रहे हैं तो उसको बगलिया में देख रहा है। उसका नाम है कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जानते हो ना कहां पड़ता है? कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के मामले में, कालू सान्याल बनाम दार्जिलिंग, डीएम दार्जिलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति का यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अगला हेडिंग लिखिए परमादेश। परमादेश, परमादेश भोजपुरी में उसको कहते हैं मैंडमस। मैंडमस परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। हम का मतलब मैं नहीं, कोर्ट। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं कि आज की क्लास बस इतना ही, उसको लिखना नहीं है। अब परमादेश हम अगले दिन से, इसीलिए मैंने आप सबसे कहा कि करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको अगर सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप में पहुंचा दिया जाए, वहां से आप लिख लें तो यहाँ पर हमको जीएस के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। आप लोगों को लगता है कि नहीं इस यहाँ आकर ये टर्राएं वही सही है। चलिए आज बस इतना ही सही है। धन्यवाद।